उत्पत्ति अध्याय 7। जहाज में प्रवेश करना। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात् नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं हैं उनमें से 2-2 लेना अर्थात् नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात् नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूँगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जलप्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जलप्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वालों में से भी 2-2 अर्थात् नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरान्त प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जल प्रलय। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वाँ दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरन्तर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक-एक जाति के सब जंगली पशु और एक-एक जाति के सब घरेलू पशु और एक-एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक-एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का श्वास था उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बन्द कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जलप्रलय होता रहा, और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा, और वह पृथ्वी पर से ऊँचा उठ गया। जल बढ़ते-बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया, और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यन्त बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े-बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया, और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या जंगली पशु, और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी, और जितने जन्तु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो भूमि पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जन्तु, क्या आकाश के पक्षी, जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। उत्पत्ति अध्याय 8। जल प्रलय का अंत। परमेश्वर ने नूह और जितने जंगली पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सभी की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई, और जल घटने लगा। गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बन्द हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी थम गई। और 150 दिन के पश्चात् जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियाँ दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात् नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से
एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौटकर न आई। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। परमेश्वर की वाचा। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भाँति के रेंगने वाले जन्तु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जन्तु तेरे संग हैं, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों, और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएँ। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएँ निकल आई, और सब चौपाए, रेंगने वाले जन्तु और पक्षी और जितने जीवजन्तु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति-जाति करके जहाज में से निकल आए। नूह द्वारा होमबलि चढ़ाना। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगन्ध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूँगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूँगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, ठण्डा और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरन्तर होते चले जाएँगे। उत्पत्ति अध्याय 9। नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जन्तुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जन्तु तुम्हारा आहार होंगे। जैसे तुमको हरे-हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसे ही तुम्हें सब कुछ देता हूँ। पर माँस को प्राण समेत अर्थात् लहू समेत तुम न खाना। और निश्चय मैं तुम्हारा लहू अर्थात् प्राण का बदला लूँगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक-एक के भाई बंधु से लूँगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम तो फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बाँधना। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात् जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बाँधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब जंगली पशु, पृथ्वी के जितने जीवजन्तु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बाँधता हूँ कि सब प्राणी फिर जलप्रलय से नाश न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जलप्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बाँधता हूँ, उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे
और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊँ, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जलप्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देखकर यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। नूह और उसके पुत्र। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले, वे शेम, हाम और येपेत थे। और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, और उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ, और अपने तम्बू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा, और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढाँप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। इसलिए उसने कहा, कनान श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए, और वह शेम के तम्बुओं में बसे, और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात् नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात् वह मर गया। उत्पत्ति अध्याय 10। नूह की वंशावली। नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात् उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। येपेत के वंशज। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तूबल, मेशेक और तीरास हुए। और गोमेर के पुत्र अश्कनज, रीपत और तोगर्मा हुए। और यावान के वंश में एलीशा और तर्शीश और कित्ती और दोदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बँट गए कि वे भिन्नभिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलगअलग हो गए। हाम के वंशज। फिर हाम के पुत्र कूश, मिस्र, पूत और कनान हुए। और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सब्तका हुए। और रामा के पुत्र शेबा और ददान हुए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबेल, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ। उस देश से वह निकलकर अश्शूर को गया, और निनवे, रहोबोतीर और कालह को उत्पत्ति निनवे और कालह के बीच जो रेसेन है, भाषा में उसे गड़बड़ी। भी बसाया। बड़ा नगर सारी यही है। पृथ्वी पर मिस्र के एक ही वंश में भाषा, लूदी और एक ही अनामी बोली थी। लहाबी उस समय नप्तूली लोग पूर्व की ओर और चलते पतरूसी चलते शिनार कसलूही देश में और कप्तोरी एक मैदान लोग हुए। पाकर उसमें बस कसलूहियों गए। में से तब तो वे पलिश्ती आपस में लोग कहने निकले, लगे, कनान आओ, के वंश में हम उसका ईंटें बना ज्येष्ठ बनाकर पुत्र भली सीदोन भाँति तब आग में हित, पकाए। यबूसी और उन्होंने एमोरी पत्थर के गिर्गाशी, स्थान पर हिब्बी ईंट से अर्की, और मिट्टी के गारे सीनी, के स्थान में अर्वदी चूने से काम समारी लिया। और फिर उन्होंने हमाती कहा, लोग भी हुए। आओ, हम फिर एक नगर और कनानियों एक के मीनार कुल बना भी ले, फैल गए, जिसकी और चोटी कनानियों की आकाश सीमा से बातें करे। सीदोन से लेकर इस गरार प्रकार के से मार्ग हम से होकर अपना नाम करें गाजा तक, ऐसा न और हो फिर कि हमको सदोम सारी और पृथ्वी गमोरा पर फैलना और पड़े। अदमा और और सब लोग सबोयीम नगर के और मार्ग गुम्मट से बनाने होकर लगे,
लाशा तब तक उन्हें हुआ। देखने के लिए हाम के यहोवा वंश में उतर आया। यही हुए। और यहोवा ने कहा, और ये भिन्न मैं भिन्न क्या कुलों, देखता हूँ, भाषाओं कि सब देशों एक ही दल और के हैं, जातियों के अनुसार और भाषा भी अलग अलग हो उन गए। सब की एक ही है। शेम के और उन्होंने वंशज ऐसा ही काम फिर भी शेम, आरंभ किया, जो सब और अब एबेर जो कुछ भी वंशियों करने का यत्न मूल पुरुष करेंगे, हुआ, उसमें और जो जो येपेत येपेत का ज्येष्ठ उनके भाई लिए था, अनहोना न उसके होगा। भी पुत्र उत्पन्न इसलिए हुए। आओ, शेम हम के उतर पुत्र कर उनकी एलाम, भाषा में बड़ी अश्शूर, गड़बड़ी डालें, अर्पक्षद, कि वे एक लूद दूसरे की और आराम बोली हुए। को न समझ आराम के सके। पुत्र ऊस, इस प्रकार हूल, यहोवा ने गेतेर उनको और मश वहां से हुए। सारी पृथ्वी और के ऊपर अर्पक्षद फैला ने दिया। शेलह और उन्होंने और उस शेलह नगर ने का बनाना एबेर को छोड़ जन्म दिया। इस और कारण एबेर के उस 2 नगर पुत्र का नाम उत्पन्न हुए, बाबेल पड़ा, एक का नाम क्योंकि पेलेग इस सारी कारण पृथ्वी की रखा गया भाषा में कि जो उसके गड़बड़ी दिनों है, में वह यहोवा पृथ्वी ने बट गई, वहीं डाली। और उसके भाई का वहीं नाम से यहोवा ने योक्तान था। मनुष्यों को और योक्तान सारी ने पृथ्वी के ऊपर अल्मोदाद, फैला दिया। शेलेप, शेम से हर्षमावेत, 13 तक की वंशावली। येरा, हदोराम, शेम उजाल, की वंशावली दिकला, यह है। ओबाल, जल प्रलय के 2 अबीमाइल, वर्ष पश्चात शेबा, जब शेम ओपीर, 100 वर्ष का हवीला, हुआ, तब और उसने योबाब को जन्म अर्पक्षद दिया। को जन्म दिया। यही सब और योक्तान अर्पक्षद के पुत्र हुए। जन्म के पश्चात इनके रहने का शेम स्थान 500 वर्ष मेशा जीवित से रहा। लेकर और सपारा, उसके और भी जो बेटे पूर्व में बेटियां एक पहाड़ है, उसके जब मार्ग तक अर्पक्षद हुआ। 35 शेम वर्ष के का पुत्र हुआ, ये ही हुए। तब उसने और ये शेलह भिन्न को कुलों, जन्म दिया। भाषाओं और शेलह के जन्म के देशों पश्चात और जातियों के अर्पक्षद अनुसार 403 अलग अलग वर्ष हो गए और जीवित रहा। नूह के और पुत्रों उसके के घराने और भी बेटे ये ही बेटियां हैं। उत्पन्न हुई। और उनकी जब शेलह जातियों के 30 वर्ष का अनुसार हुआ, उनकी तब उसके द्वारा एबेर का यही जन्म है। हुआ। और जल एबेर प्रलय के के जन्म के पश्चात पश्चात पृथ्वी शेलह भर की 403 वर्ष इन्हीं में और से जीवित होकर रहा। और बट उसके गई। और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब रू 32 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ। और सरूग के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ। और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ। और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। 13 की वंशावली। तेरह की वंशावली यह है। तेरह ने अब्राम और नाहोर और हारान को जन्म दिया। और हारान ने लूत को जन्म दिया। और हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नाम नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। सारै तो बाँझ थी, उसके संतान न हुई। और तेरह अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सभी को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हारान नामक देश में पहुँचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया।